हेलो बोलो। हेलो हेलो। नमस्ते। बच्चे बच्चे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ होंगे। तो जी हाँ, सुबह की क्लिप है। पूजा पाठ हमने कर लिया और ये देखो मक्खन जो निकाला था सैटरडे को, तो भोग नहीं लगा पाए थे। तो बिटिया याद दिलाती हैं कि जब भी मक्खन निकालते हैं ना, तो बिटिया ज़रूर याद दिलाएंगी, माँ भगवान जी के लिए ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि कृष्ण भगवान को बहुत पसंद है मक्खन और मिश्री। तो इसीलिए जब भी निकाला जाएगा तो वो याद दिलाती हैं और हम निकाल देते हैं। मंडे की सुबह को भोग लगा दिया और भूल जाते हैं तो बिटिया याद दिला देती हैं। और ये देखिए भगवान जी कितने अच्छे लग रहे हैं। जब अपने गार्डन में फूल हो जाए ना तो उसका उपयोग कर लेना चाहिए। ऐसे तो अच्छा लगता है देख के कि हाँ फूल है, अच्छा लग रहा है पौधों पे, लेकिन फिर वो मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं। तो फिर हमें लगा कि नहीं, भगवान जी को थोड़ा चढ़ा दो, थोड़ा गार्डन में रहने दो। अब बिटिया स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई हैं। आज ये मंडे की क्लिप है। तो मिष्टी भी साथ में जाती है इनके स्कूल, और दीदी का शूज़ पहन के मिट्टू बैठ गए। तो ये देखो दीदी का शूज़ पहन के आ रही हैं कि हमें भी जाना है। और ये बैठेंगी बाइक पे, थोड़ी दूर जाएंगी पापा के साथ, पीछे पीछे हम भी जाते हैं, फिर इनको उतारते हैं। अदरवाइज़ ये इतना रोती हैं कि पूछो नहीं। और हमें थप्पड़ भी लगाना स्टार्ट कर देती है। मिष्टी के साथ यही बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मारती पीटती हैं सभी को। इनको बिल्कुल भी कोई डिस्टर्ब ना करे, अदरवाइज़ इनको बड़ा गुस्सा आता है। तो पीछे पीछे गए, पापा रुक गए, मिष्टी को उतारेंगे, उसके बाद हम लोग वापस आएंगे। तो मिष्टी शूज़ निकाल दी और नंगे पैर आ रही हैं, और हम आगे आगे चले आए कि भैया धूप बहुत है। अब ये बोल रही थी कि अभी आप और आगे चलो घूमी करने। तो घूमी करने का जाने का बिल्कुल मेरा मूड नहीं था। तो हमने इनको कहा कि आओ चलो। फिर बिस्तर पे आए, बैठाए, उसके बाद देखिए इनको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। मूड इनका थोड़ा अपसेट है। और अभी ना बेडशीट वगैरह चेंज करना, हालत देख लीजिए आप, कितना गंदा सा हो रखा है पूरा घर। बच्चे सुबह जाते हैं तो ऐसे ही मैशी पड़ा रहता है सब कुछ। उसके बाद किचन की क्लीनिंग करनी है, रोटी वगैरह बनाया, पराठा बनाया, बर्तन भी धुलने हैं, क्योंकि गीता दीदी तो आएंगी लेकिन थोड़ा मोड़ा हम धुल लेते हैं। तो फिर ये रहता है कि हाँ उनको भी थोड़ा रिलैक्स है और मेरे लिए भी। बस चाय, इसी दूध में पानी डाला था, चाय बनाएंगे, लेकिन इसको अभी नहीं बनाएंगे। पहले कुछ काम निपटा लीजिए। बर्तन धुल के वो गई हैं, वो भी नहीं हम हटाए थे, यहाँ भी बर्तन रखा है। तो सारे बर्तन को अपने अपने जगह पे लगाना है। उसके बाद किचन साफ़ करना है, फिर बिटिया को नहलाना है। उसके बाद जा कर के कुछ नाश्ता पानी होगा। और मेरा नाश्ता पानी ना आई थिंक कि 11:30 पे हम अपना आलू बनाने स्टार्ट किए और बनाए, और उसके बाद खाए। तो मिष्टी को नहलाएं, पहले कपड़ा लगा दे धुलने के। तो कपड़े इकट्ठा कर लें, उसके बाद मशीन लगाएंगे और बेडशीट पहले डाल देते हैं। तो जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ मिष्टी रानी साथ में रहेंगी। और ये देखिए बेडशीट डालने नहीं दे रही थी, इतना बदमाशी कर रही थी कि पूछो नहीं। अब इनको नहला दिया और फिर यहाँ पे बैठा दिया, क्योंकि पहले ये कुछ खा पी लें, फिर हमें भी अब भूख सी लग रही है, क्योंकि 9:30 बज रहा है। तो अभी भी टाइम नहीं है चाय वाय बनाने का। तो आई थिंक कि 10:30 हो जाएगा। लेकिन बिटिया नहाई, फिर इनको कपड़ा वपड़ा पहनाया। अब इनके लिए बनाना और ये दूध लेके आए हैं, तो खा लेंगी तो इनको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। उसके बाद हम भी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लेंगे, और किशमिश ख़त्म हो चुका है तो उसमें चीनी ऐड कर लेंगे, और हम भी खा के एक गिलास पानी पियेंगे, फिर थोड़ी तसल्ली होएगी। उसके बाद फिर कपड़ा वगैरह लगाना है मशीन में, झाड़ू करना है, ये सब काम अभी मेरे रह गए हैं, क्योंकि ये कुछ करने ही नहीं देती, पीछे 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 घूमते रहती हैं। और अभी आप देखेंगे ना, फिर कहेंगे, इनको भी लगता है ना कि मोबाइल ले लो फिर मेरे पास बैठो, दिखा रही माँ दूध। हम बोले कि आपको पीना है। फिर जब खाई पी फिर टहलने लगी, तो हमने मशीन में कपड़ा भी लगा दिया। और फिर इकट्ठा भी करना होता है ना, कोई टॉवल यहाँ रखा है, कोई कुछ यहाँ रखा है, किसी का लोअर इधर इधर है, किधर किसी का टी शर्ट उधर है। तो ऐसे करके ये सब काम कर लिया। फिर हम भी आ गए किचन में, और ये बादाम, अखरोट और थोड़ी सी चीनी इसमें ऐड कर लिए, थोड़ा मीठा लगे, और खा लेंगे, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। और ना ज़रूरत भी है, क्योंकि मिष्टी के साथ बहुत चिल्लाना पड़ता है। अभी आप देखिए क्या कर रही हो बेटा, क्या कर रही हो? पेन ली हो? मिष्टी पेन ली है, लिख रही हो? ठीक है लिखो। तो मिष्टी लिख रही हैं, हम किचन में आ रहे हैं अभी। हेलो कर लो, हेलो, चलो आप बोलो हेलो, बोलो हेलो। हाँ चलिए, अच्छा मिष्टी को भी पता हो गया है। अभी फिर नहीं, वापस नहीं। हैप्पी बर्थडे क्यों बोलना, आप बैठो खेलो। मिष्टी को हैप्पी बर्थडे बोलना है, बोले हैप्पी हैप्पी। तो चलिए अब अपने काम पे लगते हैं फिर वापस से एक बार, क्योंकि ना
अभी आपको पता ही आज व्रत है, लाइट ही नहीं है। लाइट जलाएंगे तो फिर अंधेरा होगा, अभी रोशनी चली जाएगी। इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है। हाँ बिटिया, क्या? हेलो नहीं, बस हो गया हेलो। नहीं हैप्पी भी नहीं, नहीं हैप्पी भी नहीं। अरे बस इसी तरह से मिस्टी काम नहीं करने देती हैं, बार बार बुलाएंगी, बैठाएंगी, और जो भी काम होता है मेरा ऐसे रह जाता है करने को। अभी ना हमने कोई काम नहीं करा समझिए, एक तरह से बस हल्का फुल्का सा ही हुआ है। तो अब इनको ये है कि माँ मेरे पास बैठो, इनके पास जब तक बैठेंगे कोई काम नहीं होगा। तो थोड़ा सा बेडशीट सही करा, कपड़े लगा दिए मशीन में, और आलू कट करके रखा है, व्रत के लिए बनाना है ना, तो उसके लिए बनाएंगे। और एक लोग को न्योता भी दे रखे हैं कि आप भी आइए, जो चाची हैं उनका मकान बन रहा है, तो वो व्रत है, तो हमने कहा कि आप यहीं पे आके फलाहार कर लीजिएगा। तो बनाना है, और अमरूद है, शरबत बना देंगे और आलू बनाएंगे। तो चलिए पहले आलू बनाते हैं। देखो गर्मी कितनी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। लाइट नहीं है, फ़ैन हमने नहीं ऑन करा, टेलीविज़न ऑन है, बिटिया देख रही थी। और फिर अब चलते हैं आलू बनाने। हाँ आ गई मिस्टी। मिस्टी के पास और कोई काम नहीं है, ना खुद करेंगी ना हमें करने देंगी ना मिस्टी। हाँ बोले हाँ, लो कुर्सी ले लो। कुर्सी बोलती हैं, कुर्सी भी नहीं आता, चेयर भी नहीं, तो कुर्सी। तो चलिए फटाफट से आलू बना लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं अब शाम को क्या बनेगा। मेरा तो व्रत ही है तो मेरा फलाहार चलेगा, और बच्चे लोग का उनके पापा के लिए क्या बनाते हैं। हस्बैंड की तबीयत भी नहीं बहुत अच्छी है। ओरियो नहीं करो भाई, हवा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अभी बैठने का टाइम नहीं है। अभी वापस एक बार झाड़ू मारना होगा, फिर से सोफ़ा सही करना होगा। जितनी बार सही करो बिटिया जा के वो इधर उधर करके आती है। तो पहले चलते आलू बनाएंगे, कुछ खाएंगे। थोड़ा सा वही आपने देखा ड्राई फ्रूट खा लिए, तो थोड़ा सी ताकत लगी, तो 1-2 घंटे टहल के काम कर लिया। चलिए चलते हैं किचन में। लिख लो, लिख के फिर हमको बताना। हाँ नहीं कलर कर रही हो, कर लो, कलर ही कर लो। अब मिस्टी बैठ के कलर कर रही हैं। और चलिए अब हम आलू फ्राई कर लेते हैं फटाफट से। ये आलू कट करके रखा है, थोड़े ज़्यादा मात्रा में है कि शाम तक का रहेगा तो चाय वाय पी लेंगे। मेरे बिटिया का करामा देखिए मिर्चा रखी है, तो बोले बेटा धुल के सुखा के तब डाले, सूख जाएगा तब धुल के। डाइनिंग टेबल फैला दिया था, तो ये निकाल देना। तो ये निकाली ही नहीं, ऐसे ही सूख गया तो ऐसे ही रख दी। लेकिन कल बनाई थी माइक्रोनी, बहुत अच्छा बनाई थी, और पापा को भी उनके बहुत अच्छा लगा। हाँ बिटिया उठा दें, गिर गया क्या? आते हैं, थोड़ा कड़वा सा बनाएंगे तो खाने में अच्छा लगेगा। इधर हमने कढ़ाई भी रख दिया और चाय बनने को दूध भी रख दिया। जी देखो, जीरा नहीं डालेंगे, क्या पता मिट्टू को अच्छा लगे, तो अगर वो कहेंगे तो नमक डाल के उनको भी दे देंगे खाने का। तो हमने जीरा नहीं ऐड करा। तो इसको पकने देते हैं, ढक देते हैं। तो जीरा नहीं डाला ना, क्या पता मिट्ठू आवे और उनको ज़रूरत लगे तो वो फिर लेंगी तो उनको दे देंगे ये आलू। और मिर्चा डाला है तो तीता लगे शायद ना लें, लेकिन फिर भी मूड के ऊपर जो चीज़ अच्छी लगती है ना, बच्चों को तीता लगे तो भी पानी पी पी के खा लेते हैं बच्चे। और इधर चाय बनाना है, तो चीनी और चाय पत्ती व्रत वाली हम अलग रखते हैं। तो फटाफट से चाय बना लें। बहुत ज़रा सा चीनी डालना है, बहुत मीठा नहीं होगा, बहुत मीठा नहीं पीने का मन करता है। और सावन का ये लास्ट सोमवार है, अब व्रत ख़त्म। आज एकादशी भी है, तो हमें भी वो व्रत भी करना है एकादशी का, तो हमने सोचा है कि वो करेंगे, लेकिन कब से स्टार्ट करेंगे यही नहीं पता है। तो देखते हैं कब से करते हैं, और मन हो रहा है करने का एकादशी का व्रत, क्योंकि प्रवचन वगैरह सुनो ना तो पंडित जी लोग बताते हैं तो अच्छा लगता है सुन के, अच्छा लगता है सुन के, वो व्रत करने का मन हो रहा है। तो देखिए कब से शुरू करते हैं, जब शुरू करेंगे तो आप लोग को बताएंगे ज़रूर।
और आज मैं कपड़े को रख रखा, ढेर सारा हो गया है, तो प्रेस भी हमको करना है। तो देखते हैं वो कब कर पाते हैं। तो दिन भर में बहुत काम इसी तरीके का छोटा छोटा सा रहता है। तो हाँ, चलेगा, धीरे धीरे देखेंगे कैसे क्या हो पा रहा है। क्या हुआ बिटिया? मिस्टी के साथ कोई काम नहीं कोई कर सकता, मिस्टी बहुत परेशान करती है। चलो चलते हैं। और इसी तरह से जब तक राजी नहीं आ जाएंगी तब तक मिस्टी कोई काम नहीं करेंगे। मिस्टी को नहलाया, सोचा कि नहा लेंगी तो सोएंगी, लेकिन बिल्कुल नहीं सोई, आके यहाँ पे खड़ी हो गई है। मिस्टी खाई क्यों खाई? हाँ चलो चलो। मिस्टी दूध भी पी चुकी है, फिर भी आओ गोदी में आओ। आज मिस्टी आज, हेलो। मिस्टी को अमरूद खाना है। कौन खाएगा अमरूद? मिस्टी खाएंगे। क्या है ये क्या है बताओ? आम। मिस्टी के लिए ये आम है। मिस्टी इसको बोलती है आम। आम। चलो, जब तक आलू बन रहा है तब तक बर्तन लगा दें, क्योंकि बर्तन भी अभी नहीं लगाए हैं। तो बिटिया रानी हमारी ऐसी हैं कि कोई भी काम नहीं करने देती हैं, और थोड़ा सा ना उनको उनके पास ही बैठना पड़ता है। लेकिन अभी वो कॉपी पेन ले करके लिख कर रही हैं आपको, तो हमने कहा चलो आप लिख रही हो तो हम बर्तन लगा देते हैं। और आलू फिर आ गई। हेलो हेलो, बस बाय। क्या वीडियो स्टार्ट हुआ अभी हैं? बाय तो अभी नहीं करना बेटा, बाय नहीं करना। आलू ना, ये आलू जो हम बना रहे हैं इसमें आप चाहें तो भुना हुआ धनिया डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं अगर साफ़ सुथरा हो तो। लेकिन मेरे पास साफ़ सुथरा नहीं है, जीरा ख़त्म हो चुका है, धनिया हमने पीसा ही नहीं है। आजकल कर रहे, थोड़ी आलस आ रही, इस वजह से नहीं पीस पा रहे हैं। तो पीस के उसको रखेंगे। और हाँ, मूंगफली भून के इसमें डाला जा सकता है, तो अलग मूंगफली भून लें, और जब आलू खाना तो ऊपर से डालें, या ड्राई फ्रूट डाल लें कोई। तो दोनों चीज़ में से हम एक तो डालते ही डालते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि चाची को नहीं खाना है, वो सब उनके दांत से टूटेगा नहीं। तो हमने कहा चलो ऐसे ही बनाते हैं। अब अपने लिए बनाना है तो चाहे जैसे बन जाए, अगर कोई किसी और के लिए बनाना होता तो शायद उनके लिए ताम झाम तो करना बनता ही है। तो चलो पहले बर्तन लगा लेते हैं, फिर कोई काम करते हैं। तो चलिए आलू की कंडीशन देख लेते हैं। और ये देखिए लाल लाल सा बना लिया है ना। इसी तरह से पहले थोड़ा सा हाई फ्लेम रखेंगे, उसके बाद स्लो कर देंगे। और आलू हमारा ना 80% पक चुका है, बस 20% और इसको पकाना है। और मिस्टी खटखट कर रही है यहाँ बैठ के। तो फिर दोबारा से हमने चेक कर लिया और आलू एकदम बढ़िया तैयार हो चुका है। तो फिर अब इसको ढक के रख देंगे, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। अभी आप सोचोगे इतना तीता करिए, फिर भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाल दो ना तो व्रत में अच्छा लगता है खाने में। और इस पर आप ऊपर से जीरा पाउडर, धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट हमने साफ़ सुथरा नहीं रखा है तो व्रत है तो नहीं डालेंगे। तो चलिए अब इसको खाते हैं, और फिर शाम को बनाएंगे आलू का हलवा। आलू बन गया और हमने ना झाड़ू वगैरह भी लगा लिया। और मिस्टी को दिखाते, मिस्टी कहाँ गई? आ गई। मिस्टी भगवान जी का झाड़ू ला के लगा रही थी, जो भगवान जी के रूम में रखे झाड़ू। भगवान जी के रूम के लिए एक अलग झाड़ू रखा है हमने, तो उसको भी उठा के लाती, जब हमको देखती हैं करते तो खुद करने लगती हैं। और ये मसालदानी माँ जी थी, गीता दीदी, तो धूप में रख दिए सूखने को, ताकि इसमें मसाले वगैरह होते ना तो महक हट जाए, और फिर अच्छे से नए मसाले इसमें फिल कर दिया जाए। तो बस चलिए अब हम चलते हैं, फलहार करेंगे। चाची का वेट नहीं करेंगे क्योंकि उनको टाइम लगेगा, और वो बोल रही थी
कि बकले का दाल का कुछ बनाएंगे अपने लिए। फिर भी हमने कहा भाई बुज़ुर्ग हैं, रहती हमारे घर तो आके कुछ खा पी लेंगे तो अच्छी बात है। तो चलो क्या चकोर्स, ये देखो ना ज़रा, मिष्टी को ये चकोर्स लग रहा है, न्यूट्रीला। चलो हम देते हैं चकोर, चलो बिटिया चलो इनको चकोर्स देते खाने को। हाँ अकेले तीता है बेटा, नमकीन नमकीन इतना तीता है, खा ही नहीं पाएंगी वो। और गर्मी तो जान ले लेगी। लाइट आ चुकी है, हम फैन भी नहीं ऑन किए हैं। ऐसे ही होता है जब काम करने में लग जाओ और बच्चे शरारत करें तो यही हाल होता है। चलो आ लो चकोर्स, मिष्टी का प्यारा चकोर्स। आ जाओ, चलो चलो बिस्तर पे आओ। ये भी भीगी हुई हैं पसीने से, शरारत कर रही हैं। चलिए फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अगर साबूदाना होता तो भिगो के इसमें डाला जाता तो बहुत बढ़िया से तैयार होता। हमें इस बात पे हंसी आ रही है कि है तो नहीं, बस आइडियाज़ आपको दे रहे हैं। तो कोई नहीं, आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो बस इसलिए नहीं देखते हैं, बस एंजॉय हो रहा है, कुछ आपको अच्छा देखने को मिले, सुनने को मिले और समझ में आए, तो इसलिए हमने अपनी आइडियाज़ आपको देते हैं। तो इसमें साबूदाना डाल दिया गया होता तो जो बढ़िया साबूदाने की पोहा कह लीजिए या खिचड़ी कह लीजिए तैयार हो जाता। तो चलिए अब हम इसको पहले नाश्ता कर लें अपना, उसके बाद कुछ करते हैं। तो चलिए बना लेते हैं हलवा आलू का। और शाम हो गई, अभी खाना भी बनाना था, लेकिन हमने सोचा ना कि पहले हलवा बना लें। गैस एकदम क्लीन है, साफ़ सुथरा है, उसके बाद कुछ करेंगे। तो कढ़ाई ले लिया है, और कढ़ाई में ना नॉन स्टिक नहीं लिया जाए तो ही ज़्यादा बेटर है। ये सिल्वर की कढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है ये हलवा बनाने के लिए, क्योंकि खूब इसको चलाना होता है, खूब लाल सा भूनना होता है आलू को। तो हमें लगता है यही अच्छा है। तो घी डाल दिया है, और इसमें आप जीरा भी डाल सकते हैं, बट हमने जीरा नहीं यूज़ किया है। और आलू डाल दिया है। जीरा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन हम अब रखे थे तो वो साफ़ नहीं था, शायद आटा वाले हाथ से छू छा दिए होंगे, तो इसलिए हमने यूज़ नहीं करा, ना सुबह में ना इस टाइम में। तो घी थोड़ी पर्याप्त मात्रा में ही डाली जाती है। हाँ, और ये भी बताते चले, आप चाहे तो दूध डालें और चाहे तो ना डालें, बट दूध डाल के बनाने में बहुत अच्छा लगता है और घी भी कम पड़ती है। और ऐसे अगर केवल घी में बनाना हो तो ढेर सारा घी डालिए, उसके बाद बनाइए। तो फिर ऐसा खाना क्यों खाएं जो सेहत के लिए अच्छा ना हो। यूँ तो हम लोग हाँ बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाते, लेकिन फिर भी ये जितना घी हमने कढ़ाई में डाला है ये कम नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको चलाएंगे और खूब बढ़िया से भूनेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से। और हमें तो इतना बनाने में ना कम से कम पौन घंटा लगा, उसके बाद जाके हलवा हमारा तैयार हुआ। तो ये देखिए अलट पलट हमने कर दिया इसको, और इसको खूब बढ़िया से इसी तरह से पलटे के सहायता चिपकता है आलू ना, तो खूब बढ़िया छुड़ाते जाइए और इसको चलाते जाइए, और तब जाके ये हलवा टेस्टी सा बन जाता है। कहीं भी हम रहेंगे मिष्टी मेरे साथ रहेंगे, हंगामा ज़रूर करेंगी। और चीनी डाल दिया स्वादानुसार, और फिर इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, जो कि बहुत मस्त है, बहुत अच्छा लगता है इलायची पाउडर, तो उसको भी डाल देंगे। और पन्ना दादी आई हुई हैं चाची, तो उनको भी देंगे ना। तो पहले हम सोच रहे थे भगवान जी को भोग लगाएंगे, अब क्या करें, लेकिन कहा जाता है बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, मरीजों के लिए कोई भी काम का नियम नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे में ही वो दूध वाला तो खाएंगे नहीं, तो ऐसे मिक्स कर देंगे और भगवान जी का नाम लेंगे कि भगवान जी बुज़ुर्ग हैं, ये भूखी हैं, तो इनको निकाल के थोड़ा सा दे देते, फिर दूध डालेंगे, क्योंकि वो गाय का दूध पसंद नहीं करती। हमारे यहाँ गाय और भैंस दोनों मिक्स दूध आता है, तो उनको निकाल के दे दिया है। ड्राई फ्रूट इसमें डाल दिया है, उसके बाद अब डालेंगे दूध। और देखिए आलू खूब अच्छे से भून रखा था ना, और मलाई भी थोड़ी सी थी, तो उसको भी हमने ऐड कर दिया। यूँ तो मलाई निकाल के रख चुके हैं, लेकिन फिर भी दोबारा से जब दूध गर्म करो तो फिर हो जाती है थोड़ी मलाई, तो उसको भी डाल दिया। अब इसको खूब बढ़िया सी तरह से चलाते रहेंगे, और आपका जितना लिक्विड दिल करे उतना लिक्विड इस हलवे को बना सकते हैं। या तो दूध को खूब चलाइए, जला दीजिए इसमें बढ़िया, जलाने का मतलब काला नहीं करना, पका लेना, खूब ख़त्म हो जाए और एकदम रबड़ी की तरह हो जाए ऐसा। और या तो थोड़ा सा रनी रखिए, आप जैसा आप रखना चाहें वैसा रख सकते हैं। तो फिर देखिए हलवा में किस तरह से बॉयल आ गया, हलवा हमारा बनके तैयार भी हो चुका है। तो अब इसको हम ऐसे चलाते जाएंगे, थोड़ा सा हम इसको ड्राई और करेंगे, कलर भी चेंज हो जाता है देखने में, ये देखिए। और बस अब चलेंगे प्लेटिंग करेंगे। बहुत बढ़िया हलवा बना था, बहुत टेस्टी। और आपको यकीन ना हो तो आप 2 आलू क्यों लीजिए, एक ही आलू लीजिए और बॉयल करके
बना करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरीके से बनाइए, बहुत बढ़िया लगेगा खाने में। कोई भी व्रत हो, व्रत अगर आपका है तो सुबह में बनाइए और फिर दिन भर 2 चम्मच खाइए, पानी पीजिए। चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं फटाफट से। तो ये लगा दी हमने प्लेट, हलवा हमारा बनके तैयार हो गया। थोड़ा सा इसको गार्निश कर दिया ड्राई फ्रूट के साथ ऊपर से भी। और अब लगाएंगे भगवान जी को भोग। तो पहले भोग लगाएंगे, उसके बाद देंगे सभी को खाने को, फिर सबको खिलाने पिलाने के बाद हम भी खाना खाएंगे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।